बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 30 सितंबर है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले कमिंग वीक के अंदर गोल्ड की क्या एनालिसिस रह सकती हैं, गोल्ड क्या हमें टेक्निकल पैटर्न्स दिखा रहा है और हम इंशाल्लाह जो है गोल्ड को देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड क्या मूवमेंट हमें दे सकता है। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है। हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। सही है, डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लास्ट वीक माशाल्लाह से आपको प्रेडिक्शन दी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन रही लास्ट वीक की जो थी। ये लास्ट वाली वीक की प्रेडिक्शन है, 100% एग्जैक्टली मूव दी और हमें लास्ट वीक जो है तकरीबन $1000 पिप्स से ज़्यादा मूवमेंट मिली और जो कि हमारे हक में गई। मैंने आपको लास्ट वीक भी बता दिया था कि गोल्ड जो है सेल है और बाय में नहीं बैठना, बिकॉज़ अगर बाय में बैठ गए तो फंस जाओगे, सेलिंग में बैठे रहोगे तो सेल निकल जाएगी चाहे मार्केट जितना मर्जी ऊपर चली जाए। और मैंने आप सबको बताया था अपने जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप था उसमें भी बताया था कि जो मार्केट को चलाने वाले हैं, मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं, वो बड़े चालाक हैं। वो आप सबको जो है बाय का रास्ता दिखा रहे थे यहाँ से। उन्होंने यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली विग भी लगाई बट अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाए, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। तो मार्केट मेकर्स बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की साइकिल से खेलते हैं और उन्होंने आप सबको बाय में बिठा दिया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सब लोगों को उन्होंने बाय में बिठाया और मार्केट को आप देख रहे हैं ना, जैसे ही दुनिया बाय में बैठी है, मैंने आपको बताया था ये इतना मौका भी नहीं देंगे कि मार्केट से निकला जा सके, बंदा कुछ सोच सके। आपके सामने है बैक टू बैक उसने रेड कैंडल्स बनाई और बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स उसने बैक टू बैक बनाई है सेल साइड पे। उन्होंने किसी को इतना मौका भी नहीं दिया कि सोच के यहाँ से निकल सकें। उन्होंने पूरी दुनिया को बाय में बिठा दिया और मार्केट को सेल में गिरा दिया। तो थोड़ा सा मार्केट के साइकिल को समझा करें और उस हिसाब से जो है ट्रेड किया करें। इस सब का जो वो है सबूत है वो आप सबके पास ही है, क्योंकि आप में से भी 90% लोग जो हैं वो बाय में फंसे हुए हैं इस वक्त। और माशाल्लाह से मेरी ट्रेड जो कि मैंने आप लोगों को दी थी, आपको यहाँ से 2 दफ़ा लॉन्ग टर्म सेल करवाई। एक दफ़ा उसने 500 पिप दिया, दूसरी दफ़ा उसने 1000 पिप दिया। अभी तक स्टिल ओपन है, $5000 प्रॉफिट एक ट्रेड दे रही है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ट्रेड गई है। तो मार्केट के साइकिल को समझा करें। जो भाई भी देखना चाहता है मुझे WhatsApp पे कांटेक्ट करके मेरी ट्रेड देख सकता है, मैं उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। तो बाकी अगर आज की बात की जाए ना, तो आज आपको थोड़ी सी जो है मुश्किल होगी मार्केट को समझने में, क्योंकि मार्केट जो है ना, जब मार्केट बैक टू बैक डाउन साइड को एक ट्रेंड के अंदर चल रही हो ना, तो मार्केट को समझना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ऐसी मार्केट को ट्रेड करते हैं फिबोनाची के ज़रिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ ना, मार्केट अभी उतनी नहीं गिरी। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिर गई है, बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं गिरी अभी तक। बिकॉज़ अगर आप ये देखें ना, जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई थी, मार्केट कितना गिरी, 103 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम मूवमेंट थी, बस ये कह लें 2 दफ़ा दरमियान में ग्रीन कैंडल्स बनी, अदरवाइज़ ये भी सेम मूवमेंट थी और मार्केट 103 पॉइंट गिरी। लेकिन अभी आप देखें ना, तो मार्केट इतना भी नहीं गिरी जितना कि ऑलरेडी पहले गिर चुकी थी। अभी तो मार्केट सिर्फ 98 पॉइंट, यानी कि अभी भी 50 पिप नीचे है इस वाली मूवमेंट के हिसाब से। तो मार्केट आप सब लोग फंसे हुए हैं, आप लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, लेकिन मार्केट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा मार्केट इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरी। तो फ़िलहाल जो है अगर देखें कि मार्केट का क्या पैटर्न चल रहा है, अगर हम एक दफ़ा मंथ के अंदर देख लें मंथ की कैंडल क्या सिनेरियो बना रही है, तो ताकि हम समझने में काफ़ी आसानी हो सके। देखें मंथ की कैंडल जो है ना, मंथ की कैंडल यहाँ कहीं पे आ सकती है। ठीक है, 1825 से लेके 1830 के करीब यहाँ कहीं तक आ सकती है। अदरवाइज़ बिकॉज़ यहाँ पे पीछे भी एक सप्लाई जोन बना हुआ है और यहाँ पे कितना बड़ा सप्लाई जोन है ये मैं आपको पिछले 5 बल्कि जितने भी लास्ट मंथली हमारे वीकली एनालाइजर सबको उठा के देखें,
मैंने ये आपको लेवल निकाल के दिया था हर एनालिसिस के अंदर। ये सप्लाई जोन है, मार्केट इसके अंदर कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन चांसेस हैं कि एक दफ़ा 25 से 30 के बीच में आ जाए। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी मेन कंफर्मेशन रहेगी मंथ की कैंडल के अंदर, वो जो है मैं आपको एक दफ़ा फिर अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे ना यहाँ से कुछ ऐसे करके, ये देख रहे हैं आप एग्जैक्टली मार्केट जो है अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर तकरीबन पहुंच गई है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन टच हो जाएगी कहाँ पे, 25 के एरिया के ऊपर ये ट्रेंड लाइन जो है टच हो जाएगी। उसके बाद 25 के ऊपर अगर मार्केट आती है तो उसके बाद मार्केट इस कहीं से भी एरिया से ऊपर साइड की तरफ निकल सकती है अगेन। ठीक है, जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया अगेन एक ग्रीन कैंडल आपको मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिलेगी। तो 25 का एरिया जैसे ही आएगा तो ये ट्रेंड लाइन टच हो जाएगी। तो उसके बाद ये कहीं से भी चाहे और थोड़ा सा नीचे आ जाए, जैसे 1780 के ऊपर चल जाए, लेकिन ये एरिया आपको मिल जाएगा कि बाइंग का एरिया चल रहा है, तो यहाँ से आप बाय उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये है मंथ के कैंडल के हिसाब से। अगर हम वीकली में देखें, वीकली के अंदर क्या हिसाब चल रहा है, वीकली के अंदर भी आप एग्जैक्टली देखेंगे ना, ये ट्रेंड लाइन जो है तकरीबन जो है टेस्ट हो चुकी है। और वीक के हिसाब से भी अगर आप देखें ना, तो वीक के हिसाब से काफ़ी प्यारी आपके पास कंफर्मेशन खड़ी है। कौन सी खड़ी है, ये देख रहे हैं आप, ये जो 200 की रेड कलर की मूविंग एवरेज आ रही है, और ये एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ी है, 1810 के करीब 10। लेकिन मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर आएगी, तो मे बी 1812 या 13 के करीब जाके टेस्ट हो जाए। तो वीकली कैंडल के हिसाब से आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन ज़रूरी है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए वीकली कैंडल के अंदर, तो देन आपने यहाँ से कंफर्मेशन लेनी है। उसके बाद जो है बाय उठानी है, और बाय कहाँ तक आपने लेनी है, 1900 तक आप बाय उठा सकते हैं। मार्केट 1900 तक जा सकती है, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे लाजमी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वीकली कैंडल के अंदर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, तो देन मार्केट आएगी सीधा इस 1642 के करीब। लेकिन आपको मैंने बताया कि फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा दुनिया महंगाई की तरफ जा रही है, तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। टेक्निकली तो बनता है, टेक्निकली तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, ये क्या कहते हैं 1100 तक भी आ सकती है, जो टेक्निकल बन रहा है। बट इस 1100 तक के सफ़र के अंदर इतनी फंडामेंटल्स आएंगी कि मार्केट का मूवमेंट ही हिला के रख देंगी। तो हम फंडामेंटली हिसाब से इतनी ज़्यादा सेल नहीं देखेंगे, बिकॉज दुनिया जो है लगातार महंगाई की तरफ जा रही है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन से मार्केट अगेन ऊपर की साइड जा सकती है। ठीक है, तो ये वीकली कैंडल्स के अंदर हम देख रहे थे। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लगेगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें तो ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली वैलिड है और बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर आप इसको बैक साइड पे भी जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दफ़ा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर चुकी है। तो ये ट्रेंड लाइन डेली के अंदर भी वैलिड है, लेकिन जो वीकली एंड मंथली के हिसाब से है वो वैलिडिटी डेली के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको काफ़ी प्यारी प्यारी कन्फर्मेशंस देखने को मिल रही हैं, और हम कंफर्मेशंस उठाएंगे इसके अंदर डेली के अंदर। सबसे पहले हम ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक रिमूव कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताऊं ना, तो ये जितना भी एरिया है ना, यहाँ से लेके 1810 से लेके ये 1850 तक, हालांकि 500 पिप्स का एरिया, ये सारा एरिया जो है रिट्रेसमेंट का एरिया है। मार्केट यहीं कहीं से ऊपर जाएगी। अब जो है मार्केट ने 50 का एरिया ब्रेकआउट कर दिया है, तो एरिया हम छोटा कर सकते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक। अब ये एरिया मैं यहाँ तक क्यों पकड़ रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। वीडियो के अंदर रहेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इतनी बड़ी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकें। अच्छा, अब ये सारा एरिया है ना, मार्केट यहीं कहीं से रिट्रेसमेंट लेगी अगेन ऊपर के साइड को। ऊपर के साइड पे कहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकती है, 1894 के करीब, क्योंकि प्रीवियस जो लो बन रहा है ना वो 1885 का एरिया बन रहा है। 1885 के करीब अगर वो ब्रेकआउट हुआ तो 1904, अगर वो ब्रेकआउट हुआ तो 1915 तक भी जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इधर तक जाती है ना, अगर बिकॉज मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है ना वो आपके सामने है कि मार्केट जो है फ़िलहाल वक्ती तौर पे है। ये वक्ती तौर पे बिकॉज अगर आप मेजर डेली के हिसाब से काफ़ी ये मेजर ट्रेंड देख रहे हैं ना, ये तो बाई की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं ना, अपर साइड को जा रहा है। लेकिन वक्ती तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है और काफ़ी अच्छा सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला ट्रेंड।
तो मार्केट जो है अगर आप सेलिंग के हिसाब से देखें तो आपको देख रहे हैं ये लोअर हाई था, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड ये न्यू लोअर लो बन चुका है। तो लोअर लो, न्यू लो, लोअर लो यहाँ कहीं पे बनेगा और मार्केट यहाँ से अगेन एक लोअर हाई बनाएगी। और लोअर हाई कहाँ पे बन सकता है, 1885 से 1900 के करीब कहीं पे लोअर हाई बन सकता है। और अगर मार्केट ने सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करना हुआ देन वहाँ से अगेन न्यू लोअर लो बनाने के लिए नीचे गिरेगी। अदरवाइज ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो देन अपर साइड चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर और मज़ीद टेक्निकल देखें ना तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। आप अगर ये ट्रेंड, आपको ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके दी है, पिछले काफ़ी दिनों से हम लगातार इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि आपको बहुत प्यारी कंफर्मेशन दे सकती है बाई साइड की तरफ के। और लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ना, तो ये हमने जब हम लाइव स्ट्रीम करते थे, आप में से काफ़ी लोग उस वक्त हमारे साथ थे, तो ये पैटर्न हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर पढ़ा था GBP USD के अंदर। ठीक है, ये वो बाय साइड को था, ये सेल साइड को है। ठीक है, ये पैटर्न हमने पढ़ा था। अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, जो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे होते थे मौजूद। लाइव स्ट्रीम हमने 2-3 हफ्ते लगातार की थी, तो आप लोग तो जानते होंगे। अच्छा देखें, मार्केट लास्ट वीक भी मैंने ये जो है वो लगाई थी कि मार्केट एग्जैक्टली इधर थी और मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट नीचे गई है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा आपको जो है यहाँ पे इसने प्रॉफिट दिया होगा जिस लोगों ने वीकली एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड की। बट जो है ना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट को, क्योंकि ये फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज जो हमेशा फॉरेक्स का रूल है कि फॉलिंग वेज को अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फॉलिंग वेज को फॉरेक्स के रूल्स के ख़िलाफ़ जाके डाउन साइड को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि मार्केट को अब आप नीचे जाने देंगे जहाँ पे भी जाए। मेरे हिसाब से 1825 के करीब, या फिर जिस एरिया पे ये खड़ी है ना, ये भी बहुत प्यारा एरिया। ये एरिया क्यों बहुत प्यारा है इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन 25 का एरिया भी आप देख सकते हैं, अगर नीचे को गई, अगर और मज़ीद नीचे जाती है तो 1775 तक भी जा सकती है। ये सारा एरिया हम फिबोनाची के ज़रिए जो है वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं ये पैटर्न आपको समझा रहा था क्योंकि मार्केट ने अपना फॉलिंग वेज डाउन साइड को ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब मार्केट कहीं कहीं पे ब्रेक मारेगी, जहाँ पे भी मार्केट आपको कंसोलिडेट करते मिले, यानी कि आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करती नज़र आए, यानी कि काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स जो है मार्केट के अंदर बनना शुरू हो जाए, मज़ीद उस एरिया को ब्रेकआउट ना कर पा रही हो, तो आप समझ जाइएगा कि बस ये एरिया है, यहाँ से बाय उठेगी। और मार्केट अगर अगेन ऊपर जाती है और अपनी इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन डाउन साइड की आ रही है, इसको ब्रेक इन कर देती है ना, तो देन समझिएगा मार्केट अगेन जो है आपको 1900 पे ईजीली जाती मिलेगी। तो ये जो है ना आपके पास कंफर्मेशन है, बिकॉज मार्केट ने फॉरेक्स के रूल्स के ख़िलाफ़ जो है जाके अपनी जो ये फॉलिंग वेज है उसका डाउन साइड को ब्रेकआउट किया है। तो ये कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लाजमी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक इन करेगी एंड अगेन ऊपर की साइड की तरफ जाएगी, लाजमी 1900 के ऊपर। ठीक है, अब जाएगी कहाँ से ये आपने देखना है। 1825 का एरिया है, डन 1810 का एरिया है और इसके अलावा 1785 का एरिया। लेकिन 1825 या जिस एरिया पे ये खड़ी है, ये एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम इसका एक लेवल है उसको मार्क कर लेते हैं कि मार्केट अपना एक न्यू लोअर हाई यहाँ कहीं पे लगा सकती है 85 से 86 के करीब। ये आपने लाजमी जहन में रखना है। ये जो लेवल है मार्केट यहाँ कहीं पे आके अगेन थोड़ा सा नीचे आएगी, अपनी ट्रेंड लाइन को अगेन टेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, अपने टेस्ट कहाँ पे होगा, 1848 पे अगेन आ सकती है, अपने इस लेवल पे जाके अगेन आएगी, क्योंकि ट्रेंड का ब्रेक इन होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेक इन होगा, ब्रेक इन करके इस लेवल पे जाएगी, अगेन ट्रेंड लाइन का टेस्ट करेगी एंड अगेन ऊपर की तरफ जाती आपको नज़र आएगी। तो ये सपोर्ट जोन हमने मार्क कर लिया। अब मैं ये एरिया क्यों इतना अच्छा कह रहा हूँ, बिकॉज अब फिबोनाची के ज़रिए हम इसको डिस्कस करते हैं। फिबोनाची के ज़रिए अगर हम देखें ना, मार्केट का जो मेन ट्रेंड, मेजर जो सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो बाइंग का ही है डेली के हिसाब से। ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको अभी लाइन भी मार्क करके दिखाई, ये देख रहे हैं ना आप, मार्केट का ट्रेंड किधर गया हमारा, मार्केट का ट्रेंड अपर साइड को जा रहा है, देख रहे हैं लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो मेजर ट्रेंड तो मार्केट का बाइंग की तरफ है। ठीक है, तो अब फिबोनाची को अगर हम मार्क करें बाइंग की तरफ के लिए, तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हो रहा है। ठीक है, मेजर ट्रेंड जो बाय है, मार्केट उस ट्रेंड का रिट्रेस कर रही है। अब हम इसका लो पकड़ते हैं जो कि एग्जैक्टली ये बनता है, यहाँ से लो पकड़ें एंड इसका जो एग्जैक्टली हाई है वो ये है।
तो अब आपको पता लग गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मार्केट खड़ी है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 0.5 की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है कल। ये देख रहे हैं 0.5 की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है और एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल के ऊपर खड़ी है। तो ये पॉसिबल है कि मार्केट यहीं से आपको बाइंग की मूव दे दे। अगर मार्केट यहाँ से 50 की मूविंग यानी कि अपने 0.5 की रिट्रेसमेंट पकड़ लेती है और अपर साइड को जाती है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक इन हो जाती है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन डेली के अंदर ब्रेक इन हो जाती है, देन मार्केट आराम से आपको 1900 पे जाती नज़र आएगी, ये याद रखिएगा। तो ये एरिया सिर्फ मैं आपको इसी वजह से इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ये एरिया जो है ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट इससे रिट्रेसमेंट नहीं लेती, तो आपको पता है गोल्डन एरिया कौन सा है, 0.6 की रिट्रेसमेंट जो कि बन रही है एग्जैक्टली 1794 के ऊपर। तो मार्केट का ये जो एरिया ना, ये वाला, ये जितना बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया, तकरीबन जो है 500 पिप्स का एरिया, 1849 से लेके 1794 तक का ये सारा गोल्डन एरिया है। मार्केट यहीं कहीं से रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो ये आपने लाजमी जहन में रखना है, बिकॉज फिबोनाची जो है ना अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। बिकॉज अगर आप 0.3 का एरिया देखेंगे तो यहाँ पे 0.3 के एरिया को कितनी अच्छी रिस्पेक्ट मिली है, 0.2 के एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे कितनी अच्छी रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है इस फिबोनाची को रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 0.5 का, अगर यहीं से मार्केट अपर साइड को जाती है तो आराम से 1900 तक जाती नज़र आ सकती है, या 1885 के करीब जाएगी, थोड़ा सा डाउन आएगी, फिर अगेन 1900 की तरफ जाती आपको नज़र आएगी। अदरवाइज़ यहाँ के इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, देन इस एरिया के अंदर कहीं पे भी आपको, जहाँ पे भी आपको मार्केट जो है क्या कहते हैं हरकत में ना नज़र आए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किल हो रही हो कोई भी लेवल तोड़ने से, तो समझ जाइएगा कि मार्केट इसी गोल्डन लेवल से रिट्रेसमेंट पकड़ रही है और अगेन ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये लाजमी आपने जहन में रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैं 1825 का एरिया बोल रहा हूँ उसको क्यों हम इतना वो कर रहे हैं। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है ना, तो अब हम ये छोटे ट्रेंड का जो है फिबोनाची एक और मार्क करते हैं, ठीक है, जो कि ये है फिबोनाची। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है तो देन आपके सामने है कि मार्केट का जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया बन रहा है वो 1900 है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो देन आराम से 1936 फिर 1964, ठीक है। लेकिन 1900 का फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया बन रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है मैं 25 के एरिया को बता रहा हूँ, बिल्ड फर्ज के मार्केट जो है अपने 0.5 के रिट्रेसमेंट एरिया को नहीं पकड़ती और डाउन में कहीं से ये मे भी 1794 तक अपने 0.6 का एरिया भी पकड़ सकती है, ये लाजमी आपने ध्यान पे रखना है। लेकिन ये गोल्डन एरिया में अगर कहीं पे रिट्रेसमेंट लेना चाहे ना, तो इसका मैं 1825 का क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इसी उसको पकड़े ना, और इसका जो 0.2 है, 0.2 से मुराद ये जो 0.2 का रिट्रेसमेंट एरिया, इसको प्रीवियस जो है लोअर हाई पे रखें, प्रीवियस जो इसका लोअर लो है ये है, यहाँ पे रखें 0.2 के रिट्रेसमेंट को, तो आपको नज़र आएगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। ये देखें 0.2 का जो लेवल है ये यहाँ पे, ये 0.2 का रिट्रेसमेंट लेवल है, इसको मैंने रखा है प्रीवियस लोअर लो पे। तो मार्केट को अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट को आना चाहिए फिर 1825 के करीब, यहाँ पे आती है तो देन यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको 1900 तक की रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो लेकिन बात यही है कि कंफर्मेशन लाजिम है, 25 पे भी अगर आती है कंफर्मेशन नहीं मिलती तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। फिर ज़रूरी है कि मार्केट 1810 तक भी जा सकती है जो कि इसका प्रीवियस लो बन रहा है ये वाला, अदरवाइज़ मार्केट 1794 तक भी जा सकती है जो कि इसकी फिबोनाची की गोल्डन रिट्रेसमेंट 0.6 की रिट्रेसमेंट बन रही है। लेकिन अगर हम डाउन साइड की रिट्रेसमेंट देखें ना और अपना 0.2 का रिट्रेसमेंट प्रीवियस लोअर लो पे रखें तो मार्केट को 25 तक आना चाहिए एंड 25 से ऊपर, अदरवाइज़ जो है मार्केट यहीं से भी रिट्रेसमेंट ले सकती है। अब ये आपने देखना है कि जहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है तो बहुत अच्छा एरिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है, यहाँ से भी मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है जहाँ पे एग्जैक्टली खड़ी है 1848 पे। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो आप 25 का एरिया इस हिसाब से देख सकते हैं, रिट्रेसमेंट के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से। 25 पे भी अगर कंसोलिडेट नहीं करती तो मार्केट जाएगी 1810 पे। 1810 क्यों? बिकॉज ये स्पोर्ट जोन है, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट जोन है। अदरवाइज जो गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन है वो 1794 है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
तो मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और इसके अलावा जो भाई वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है यार, बिल्कुल फ्री है हमारी ऑक्टाफेक्स एक्सनेस के अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट रखिए। अच्छा, आजकल ना मैसेजेस के रिप्लाइज़ काफ़ी ज़्यादा ना लेट हो रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज मैसेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मैं दिन में ना, मेरे पास भी टाइम बहुत थोड़ा होता है बिकॉज अब मेरे हिसाब से मेरे 1-1.5 वीक के अंदर, 1-1.5 हफ्ते के अंदर जो है यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी तो देन समझ जाइएगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। लेकिन उसके अंदर आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले वीडियो लाजमी अपलोड किया करूँगा सुबह सुबह 6-7 बजे के करीब। बट जो है मेरी मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो रिप्लाई और ज़्यादा लेट होया करेगा। तो मैंने दिन के 2 से 3 टाइम मखसूस किए हुए हैं, मैं उन 2-3 टाइम बैठ के आराम से मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ। अभी भी रात को रिप्लाई किया था, अब इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करने के बाद अगेन रिप्लाई करता हूँ। तो जिसको लेट होता है ना रिप्लाई मिलने में, तो वेट किया करें, रिप्लाई लाजमी आएगा और इंशाल्लाह उसी दिन आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।